परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ आज के बड़े अच्छे दिन के लिए। और आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हालेलुया। तो अपनी आंखों को बंद करें, मन को अपने पूरी तरह लगाएं परमेश्वर के साथ और उसका धन्यवाद करें और कहें, ऐ मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे जीवते परमेश्वर। आज तेरी कृपा से, तेरे अनुग्रह से मैं जिंदा हूं परमेश्वर। तूने नया दिन मेरे जीवन में दिया और प्रभु मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं मेरे परमेश्वर। आज तेरी मैं पवित्र हजूरी में तुझसे मांगता हूं, आज जो तेरी वाणी तेरे मुख से उतरे, आज जो तू मेरे लिए बोलने जा रहा है मेरे परमेश्वर, आज वो तेरा पवित्र वचन, तेरा महान जिंदा कलाम मेरे जीवन को बदल डाले। उससे मांगे। वह वादों का पक्का परमेश्वर है, वह अपने वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। आज उसे कहें, परमेश्वर मैं अपने जीवन में अपनी नहीं तुम्हारी मर्जी चाहता हूं परमेश्वर। मेरे जीवन में जो तू चाहता है वो हो। और आज अपना वचन मुझे दे और वो वचन मेरे जीवन में कार्य करे। उसे कहें, परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरा वचन कार्यशील है, काम करने वाला है मेरे परमेश्वर। और तेरा वचन मेरे जीवन में महान जिंदा होली कलाम पवित्र वचन आज मेरे जीवन में लाखों करोड़ों गुना फल लेकर आए। उसे कहें, तेरा हॉली वर्ड मेरे जीवन में लाखों करोड़ों गुना फल लेकर आए। मैं धन्यवाद करता हूं। सारी दुआ को यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। तो फिर से परमेश्वर की मैं शुक्रगुजारी करता हूं आज के बड़े अच्छे दिन के लिए, अच्छे समय के लिए, जो परमेश्वर ने हमें अपनी प्रेजेंस में बुलाया। सारी महिमा उसी के जिंदा महान पवित्र नाम को मिलती रहे। तो आज ना, जैसे देखा जाता है, जितने लोग हैं परमेश्वर को जाने हुए हैं, उनके जीवन में एक कमी बड़ी नजर आती है। वो कमी क्या है? अगर वो कमी हम अपने जीवन से दूर करते हैं, निकालते हैं, तो हम बड़े ब्लेस हो सकते हैं, हालेलुया। क्या है वो कमी? आज आपको ये चीज को सीखना है। ज्यादातर देखने को मिलती है, ज्यादातर जितने लोग यीशु मसीह को जानते हैं, कबूल करते हैं, उनके जीवन में ये पाई जाती है। और वो कमी का नाम है भरोसे की कमी। भरोसा बहुत कम लोगों में पाया जाता है, बहुत कम लोगों में। जो भरोसा करते हैं ना, जो सच में भरोसा करते हैं, उनकी लैंग्वेज बड़ी अलग होगी। उनका अंगीकार, जो उनके मुख का अंगीकार है ना, मुंह का अंगीकार, बोलने का तरीका, वो बिल्कुल अलग होगा। तो भरोसा विश्वासियों के जीवन में बड़ा कम मिलता है। चंद शेर योद्धा हैं जिनके जीवन से वो देखने को मिल सकता है, बाकी लोगों में बड़ा कम नजर आता है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। एक बंदा तपते रेगिस्तान में जाने वाला है, तपती धूप में, तपते हुए रेगिस्तान में, तपती हुई रेत में वो जाने वाला है। तो उसे दे दिया गया है एक टिफिन बॉक्स। साढ़े सामने सिस्टर बैठे ने टिफिन दी सेवा कर देनी, टिफिन दा काम कर देनी। अच्छा, उसे ना दे दिया गया। वो बंदा रेगिस्तान में तपती हुई धूप में जाने वाला है और उसके हाथ में एक टिफिन बॉक्स दे दिया गया है, वह खाने से भरा हुआ है। एक पानी की बोतल उसके हाथ में थमा दी गई है। पानी उसके पास है, खाना उसके पास है। अब वो चल दिया है रेगिस्तान में, तपती हुई धूप में, तपती हुई रेत में। सफर लंबा है, रेत ही रेत जा रहा है। रास्ते में उसे लग गई है प्यास।
तो अब वो क्या करेगा? क्या करेगा भाई? उसे प्यास लगी है, वो क्या करेगा? पहले अपनी बोतल पकड़ी हुई है ना जो उसने, खोलेगा, पिएगा, फिर चलेगा। रास्ते में अगर उसे भूख लगी है तो वो बैठकर खाना निकालेगा, खाएगा। अच्छा चलो, वो जा रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चले जा रहा है, रास्ते में प्यास लगी है। अब वो चिंता करे, सोचे, हाय हुण मेरा की होएगा, प्यास बड़ी लगी है तो हुण ते मैं मर जावांगा। क्या वो ऐसा करेगा? एक बंदा खड़ा हो जाए, बच्चियों में से कोई खड़ा होना चाहता है? खड़ा हो जाए, मैं पूछूंगा कुछ है किसी में दम? गुड, थैंक यू जीसस। माइक दो पवन। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। जैम सीधी सर जी। जैम सीधी रब दे प्यारे। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਆ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਆ, ਪਿਆਸ ਬੜੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਹਾਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਿਆਸ ਜ਼ਿਆਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਉਹ ਫਿਕਰ ਕਰੇਗਾ? ਬਿਲकुल नहीं। ਕੀ ਉਹ ਡਿੱਗੇਗਾ? नहीं। उदास होएगा? नहीं। नहीं होएगा। वो नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਹੈ। जी। आपके पास परमेश्वर है, जी। आपके पास जिंदा परमेश्वर है, वो जीवता परमेश्वर है जिसने प्रॉमिस किया है मैं तुहाडे नाल हां, मैं हमेशा तुहाडे अंग संग रहांगा, मैं ना कदी तुहानू छड्डांगा ना त्यागांगा। मुकद्दस कलाम पवित्र बाइबल यहाँ तक बयां करती है, वो कहता है दूध पीते हुए बच्चे को माँ त्याग सकती है, छोड़ सकती है, मगर मैं ना कभी आपको छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। जी। फिर बहुत बड़ी बात पवित्र बाइबल कहती है, उसने अपना पुत्र दिया है आपके लिए। जी। उसने अपने पुत्र का बलिदान दिया है आपके लिए, ताकि आप क्या हो जाएं? क्या हो जाएं? हम बड़े हो जाएं, हम चंगे हो जाएं। चंगे हो जाएं। सब बोले क्या हो जाएं? चंगे हो जाएं। तो लिखा है उसने अपना पुत्र दिया है ताकि आप चंगे हो जाएं। जी। अच्छा भाई, उन्हें पुत्र दे देता है या देना है? दे दिता सर। किस ਲਈ? ਸਾਡੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਈਏ? ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਜੀ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਲੀਵਰਸ ਦਾ ਕੰਮ नहीं है। आप लिखा है उसके सलीब पर चढ़ने से, आप उसके सलीब पर जाने से, मार खाने से, उसका क्रूसीफाई होने से, बलिदान होने से आप चंगे कर दिए गए हो। परमेश्वर ने आपके जीवन में यह कार्य किया है। यस, आमीन। आज अगर आप कहोगे वही हाल ने वही सब कुछ है, कुछ भी बदला नहीं, कुछ नहीं बदलेगा। भरोसा आपके जीवन में क्यों नहीं है? क्योंकि वचन नहीं है। कुछ लोग वचन सुनते हैं, इधर से सुनते हैं, इधर से निकालते हैं, कुछ सुनते हैं और सुनकर चलते नहीं है। सुन लेंदे नहीं, मगर जब पूरा करने का समय आता है, हालातों में जब उसे पूरा करना होता है, तो बस। मैं चाहता हूं एक वचन पढ़ते हैं हम पवित्र बाइबल में जाकर, 2 कुरिन्थिया 5 अध्याय 17 आयत से पढ़े आप। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। तो देखें, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है इसलिए अब जो मसीह में है, आप किस में हो? हाथ उठाएं सब जन, किस में हो? ऊंची आवाज में। तो लिखा है अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। इफ एनीवन इज द क्राइस्ट ही इज अ न्यू क्रिएशन। अब आप नई सृष्टि हो। पर विश्वासियों का भरोसा वेख्या जाता, वो कहते नहीं शरीर पहला वर्गा ही है, हालात उवें दे ही ने, कुछ बदलिया ही नहीं है। The holy word of God is telling to you,
is saying to you, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old things passed away. भाई वो पुरानी बातें बीत गई हैं। जब आप बीमार थे, जब आप कंगाल थे, जब आप गरीब थे, बाइबल कहती है उसके मार खाने से आप चंगे कर दिए गए हो। आप गरीब नहीं हो, लिखा है वे आपकी कंगालियों को खत्म करने के लिए, मिटाने के लिए सलीब पर चढ़ा। The old things passed away, behold new things have come. आपका जीवन अब पहले सा नहीं है, नया हो गया है। पुरानी बातें लिखा है बीत गई हैं। असी कहने उवें ने हालात, उवें ये सब कुछ। क्या ये भरोसा है? क्या इसे भरोसा करने वाला कहते हैं? क्या भरोसा करने वाला ऐसा होता है? अपना अंगीकार, मुख का अंगीकार, जैसा बोलोगे यीशु कहते हैं वैसा हो जाएगा। ये चीज जिस दिन आपके अंदर परिपूर्ण हो गई, इस चीज में अगर आप फुलफिल्ड हो गए, पूरी तरह भर गए, मैं चंगा हूं, मैं अमीर हूं, मैं बीमार नहीं हूं, मेरे जीवन में ये हालात नहीं है, चले गए हैं, यीशु ने सब खत्म किया है, यीशु ने मेरे जीवन को नया किया है। बाइबल कहती है पुरानी बातें बीत गई हैं मगर असी वही लेके बैठे हैं। तो लिखा है जैसा आपका विश्वास वैसा आपके लिए हो जाएगा। अगर आज आप ऐसा कहते हो, मेरे बच्चे में ने, मेरा परिवार बिखरिया होया है, मेरा पुੱਤ इतना चलता है, उतना हो रहा है, इतना हो रहा है, अगर ਤੁਹਾਡਾ विश्वास से है, ਤੁਹਾਡੇ सामने ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ गलत सोसाइटी च ਤੇ अपने मुख ਦਾ अंगीकार ਇਹ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕਹੋ परमेश्वर ਇਹਨੂੰ बदल चुके ने। हालेलुया। परमेश्वर ਇਹਦਾ जीवन बदल चुके ने। अगर किसी ਭੈਣ ਦਾ पति शराब पींदा है, गलत सोसाइटी च ते ओदे नाल झगड़ा ना करो, ओदे लिए माड़ा अंगीकार ना करो, एक अच्छा विश्वास करो, परमेश्वर ने इसे बदल दिया है, परमेश्वर ने इसके मन को चेंज किया। ये आपके मुंह के वर्ड्स होने चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है जैसे आपका विश्वास वैसे आपके लिए परमेश्वर करेगा। जैसे आपका विश्वास। मैंने बहुत बार यहां पर कहा है, रहाब जो कनान देश में रहती थी, वेश्या, उसने विश्वास किया, विश्वास किया, बचाई गई, परिवार बचाया गया। सलमोन की रईस था, वो उसकी पत्नी बनी। उसके घर में एक बेटा पैदा हुआ, बोज, एक धर्मी स्त्री का पति बना, रूत का। तो आगे आगे पीढ़ी चली, दाऊद भी उसी का पोता था, रूत का। तो आगे आगे पीढ़ी चली तो यीशु मसीह, बाइबल कहती है, उसी पीढ़ी से निकले, उसी पीढ़ी से चले, उसी पीढ़ी से, उसी जनरेशन से। देखो, एक वेश्या ने विश्वास किया तो हम तो पवित्र जन हैं। वो कहती है जो भेद लेने आए थे ना, भेदिए, उनसे कहती है मुझे पता है परमेश्वर ने आपको ये देश दे दिया है। मैंने बहुत बार कहा भाई कभी कुछ नहीं हुआ था, मगर उसका अंगीकार देखो। अब आप देखो आपका अंगीकार क्या है। मैं एक वचन और आपको पढ़ाना चाहता हूं, आप पढ़ें। यूहन्ना 6 अध्याय 47वीं आयत से पढ़ें आप। यूहन्ना की अंजील। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। तो यहां पर देखो, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है मैं तुमसे सत्य कहता हूं, जो विश्वास करता है। विश्वास किस पर करना है? परमेश्वर पर। आपका विश्वास सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर होना चाहिए। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, उसने मुझे चंगा किया है, उसने मेरे जीवन को बदला है। मगर लोग कहते हैं मैं बीमार, मैं इंज, मैं अंज, मेरा ये, मेरा वो, पता नहीं की होने वाला। सब कुछ बाइबल कहती है आप विश्वास करें, आपके लिए अच्छा हो गया है। तो यहां पर परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, क्या कहता है? फिर से पढ़े। मैं तुमसे सच सच कहता मैं तुमसे सत्य कहता हूं, आगे, कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन किसका है? उसी का है। आगे पढ़े।
जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूं, ये परमेश्वर का पवित्र वचन आपसे कहता है। परमेश्वर कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूं। परमेश्वर सच सच आपसे कह रहे हैं, ट्रूली ट्रूली आई से टू यू, द वन बिलीविंग हैज एटर्नल लाइफ। जो विश्वास करता है ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ परमेश्वर ਤੇ। और यीशु कहते हैं आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं हाँ जीवन दी रोटी ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਏ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਓ, ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਧੁੱਪ 'ਚ ਜਾਓ, ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਰੇਤ 'ਚ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣ ਦੀ ਕਲਪਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਵह जीवन का जल है, वह जीवन का जल है और जीवन की रोटी। यहां परमेश्वर खुद कह रहे हैं आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, ट्रूली ट्रूली आई से टू यू, द वन बिलीविंग हैज एटर्नल लाइफ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਯਿਸੂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਯਿਸੂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿश्वास हो जाता है, पानी ते तेल ते। बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जिनके पास तेल होता है ना, वो कहते हैं रात जब बीमार होते हैं ना, कट देने तेल मल देने, हाँ भाई चंगा हो गया भाई। सारा का सारा विश्वास तेल पर चला जाएगा और परमेश्वर पर नहीं जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता तो परमेश्वर ने बेटा नहीं देना था अपना, तो अनु तेल स्वर्ग चो तेल दियां बोतलां मसा होके आउणियां सी। ए लो इकलौता पुत्र, बाइबल कहती है इकलौता पुत्र स्वर्ग में से मसा करके आपके लिए दिया और कुर्बान कर दिया, और लिखा है जो उस पर विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा, अनंत जीवन उसका है। उसे छोड़ अगर कोई और किसी चीज पर, वस्तु पर विश्वास करता है तो अनंत जीवन तो गया, वो नहीं बचेगा। बाइबल कहती है जो उस पर विश्वास करता है अनंत जीवन, एटर्नल लाइफ उसी की है। हमेशा का जीवन, हमेशा का छुटकारा, हमेशा की बरकत, आशीष उसी की है जिसका विश्वास यीशु मसीह पर है। सब कहें उसका, जो विश्वास करता है। आगे पढ़ना जरा। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में 50वीं आयत से पढ़ें। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। तो लिखा है ये वह रोटी है। देखो बाइबल कहती है आसमान से मन्ने उतरे। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है आपके बाप दादाओं ने खाए और मर गए। बाइबल कहती है यीशु मसीह वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, और जो उस रोटी को खाता है वह कभी नहीं मरेगा। अगर आपका विश्वास, आपका भरोसा यीशु पर है तो आप कभी नहीं मरोगे। हमेशा की जिंदगी आपके पास होगी, हमेशा की। आज भरोसा। एक वचन और पढ़ें, आप पढ़ें पहला यूहन्ना 5:13। थैंक यू जीसस क्राइस्ट माय फादर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो यीशु। पहला यूहन्ना 5:13। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। तो यहां पर राइटर लिख रहा है, वो कह रहा है, the writer is saying to you that you have eternal life. यहां पर लेखक कहता है मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि जो विश्वास करते हैं ना यीशु मसीह पर, सदा का जीवन उन्हीं का है। फिर से पढ़े। वो कहता है मैंने तुम्हें लिखा है। पढ़े। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो,
जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो। आगे, इसलिए लिखा है इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि तुम जानो कि अनंत जीवन कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अनंत जीवन तुम्हारा है। दैट यू हैव इटर्नल लाइफ। बई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਏ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲਾ जीवन, गरीबी वाला नहीं, बीमारी वाला नहीं। मगर आज लोग कहते हैं मेरे शरीर में बीमारी है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। चाहे जितना मर्जी शैतान इस बात पर आपका मन लेकर जाए, आज जाए, कल जाए, परसों जाए, बस नो, कहना है नहीं, मैं चंगा हूं, मेरे पास अच्छा जीवन है, मेरे पास बरकत है। अगर आप सच में ऐसी लड़ाई लड़ते हो ना, ताकत यूज करते हैं हम। संसार में जब लड़ते हैं ना तो बड़ी ताकत यूज कर देने लोग, बड़ी ताकत यूज करते ने दुश्मन नू मारन दे लई, कुटन दे लई, लड़न दे लई। भैणा भी, भाई भी, बड़ी ताकत। अच्छा एक मारी ये चार मारनियां ने, अच्छा एक गाल कड्डी ये चार देनियां ही देनियां ने। इंज बोलिया है, मैं अगों इंज बोलना है। ताकत पूरी लाउंदे ने। कदी अपनी ताकत नू किसी दियां गालां बर्दाश्त करन दे विच लगा के विखाओ, फिर वेखो तुसी किन्ने ताकतवर हो। अगर आप ऐसा करते हो, यीशु सर्वश्रेष्ठ, द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ द होल वर्ल्ड, सब तो ताकतवर, सृष्टि नू बनाउण वाला, सृष्टि दा करता, रचेता, सारी पृथ्वी नू, मानव जाति नू, तुहानू, मैनू, बच्चे बुढ़े नू बनाउण वाला परमेश्वर। छोटे मोटियां दियां गालां जर रहा है। किन्नी ताकत लगी होएगी उस इंसान दी। इत्थे ताकत लगा के बखाओ। आपके सामने शैतान पाप लेकर आता है, उसके सामने ताकत दिखाओ अपनी। मैं पाप नहीं करना, मैं बुराई नहीं करनी, मैं झगड़ा नहीं करना, मैं नफरत नहीं करनी। इत्थे ताकत वखा के वखाओ। अगर आप सच में यहां पर अपनी ताकत दिखाते हो तो आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो। जो भरोसा करते हैं पवित्र वचन पर, वो ऐसा करते हैं। यीशु मसीह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ताकतवर परमेश्वर है। उसे दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती। सबसे बड़ी है मौत। मौत भी उसके आगे घुटने टेकती है। आग पावरफुल होती है, आग भी उसके आगे घुटने टेकती है। पानी पावरफुल होता है, पानी भी उसके आगे घुटने टेकता है। सब कहें दुनिया की सामर्थ्य से बड़ी चीजें यीशु मसीह के आगे माथा टेकती हैं, घुटने टेकती हैं। कितनी पावर होगी यीशु के अंदर। तूफान उठते हैं, पानियों में उठते हैं, छल उठती है, तूफान उठते हैं, आंधियां उठती है। यीशु सिर्फ हाथ उठाता है, आंधियां थम जाती हैं, तूफान थम जाते हैं, पानी खुल जाते हैं, आसमान बरसने लगते हैं। तो कितनी पावर होगी यीशु के आगे। यीशु कितना सामर्थी होगा। और वो अपनी सामर्थ परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने में लगा रहा है। क्या आप भी ऐसा करते हो? आपका भरोसा क्या है? ये ज्यादातर विश्वासी शैतान की मर्जी को पूरा करने के लिए अपनी ताकत लगाते हैं। जब शैतान आपके जीवन में कोई नशा लेकर आए ना, ए कर, ए खा, वहां ताकत दिखाएं अपनी। उस जगह पर ताकत दिखाएं अपनी। मैं मर जाऊंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं कभी भी इसे टच नहीं करूंगा। जब एक बच्चे को पाप में लेकर जाने की कोशिश करे शैतान, जब एक बच्ची को पाप में लेकर जाने की कोशिश करे इंसान, वहां पर अपनी ताकत दिखाए। मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर की मर्जी को पूरा करूंगा। यही बात, यही गुण यीशु मसीह के अंदर थे। वो कहता है मैं अपने जीवन से हमेशा अपने परमेश्वर की मर्जी को पूरा करूंगा। सब कहें वहां ताकत दिखाएं अपनी, वहां ताकत दिखाएं। दुश्मनों से प्रेम करके अपनी ताकत का प्रूफ दें। मेरे अंदर यीशु मसीह वाली ताकत है। शैतान तो अपनों से प्रेम नहीं करने देता, मगर परमेश्वर कहता है दुश्मनों से।
सोचें, जब यीशु सलीब पर था तो लोग ताने दे रहे थे, गालियां दे रहे थे। कुछ लोग तो इतने घटिया ताने दे, अच्छा तू परमेश्वर है, तू परमेश्वर दा पुत्र है, आर यू सन ऑफ द रियल गॉड, कि तू ही उस सच्चे परमेश्वर दा पुत्र है, आर यू किंग, तू राजा है, अगर है ते उत्तर के विखाल, हुण अपने आप नूं बचा के विखाल। इस तरह के ताने सर्वशक्तिमान नूं देंदे सी। सोचें, आज कोई आपके मुंह पर गाली दे तो आप चार देते हैं, थूकना तो बाद की बात है, आप तो मार धाड़ करना शुरू कर देंगे। उसके मुंह पर थूकते थे लोग और कहते थे, मजाक उड़ाते थे, ए जे राजा, ए इज़राइल दा राजा जी, जे राजा है ते थल्ले उतर के वखाल। मगर यीशु ने अपनी ताकत दिखाई, दुश्मनों से प्रेम करने की ताकत, गालियां बर्दाश्त करने की ताकत, निंदा सहने की ताकत, सब कुछ सहा। और यही ताकत थी। क्या आप दिखाते हो? दिखाएं, फिर मौत भी आपके आगे घुटने टेक डालेगी। हालेलुया। अगर आप ऐसा करते हो तो ये परमेश्वर की मर्जी पूरी कर रहे हो। आप परमेश्वर पर भरोसा करने वाले बंदे हो। आपको पता है वचन ऐसे कहता है और मैं ऐसे करूंगा, मुझे ऐसे कहा गया है, मैं ऐसे कहूंगा, और उसे आप अपने जीवन में पूरा करो। क्लीन रहो, पवित्र रहो, शुद्ध रहो। उसने कहा है शुद्ध रहो। जो नशे करता है वो कहां से शुद्ध हो गया? यहां पर ताकत लगाएं, मैंने अपने आप को शुद्ध रखना है। लगाएं, मैंने आपको अभी अभी ये परमेश्वर के पवित्र वचन से सिखाया है कि आप पूरी ताकत परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में लगाएं। फिर देखें वो आपके लिए क्या करता है। फिर देखें उसकी ताकत, फिर देखें उसकी ताकत आपके जीवन में बरकतें लेकर आती है या नहीं, चंगाई लेकर आती है या नहीं, जीवन लेकर आती है या नहीं, आशीषें लेकर आती है या नहीं। भाई मौत भी यीशु मसीह दे अगे घुटने टेक गई है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दे नियमां नूं पूरा करन च ताकत ला देती है। अपना सारा जोर, अपनी सारी ताकत परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने में लगा दी है। आज आप अपना सारा जोर, सारी ताकत पवित्रताई में, दुआ करने में, प्रार्थना करने में, फास्टिंग करने में, खरे रहने में, शुद्ध रहने में लगा दें। कुछ लोग प्रार्थना नहीं करते, कहते शरीर दुखन लग पैंदा, अज मन नहीं सी, अज मैं बहुत सारे भैन भरा कहते हैं जो प्रार्थना करिए उबासियां बड़ियां आती, मन ही नहीं लगता। ये शैतान उठाता है। सारी ताकत लगाएं, सारा जोर लगाएं, यहां पर लगाकर दिखाएं, मैं नहीं उठूंगा, मैं बैठूंगा, मैं प्रे करूंगा, मैं परमेश्वर के साथ समय बिताऊंगा, बस मुझे बिताना है, दुआ करनी है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। यहां ताकत दिखाएं। निंदा में बहुत, बुराई में, चुगली करने में बड़े लोग ताकत दिखाते, वो हटते ही नहीं। जिथे उन्होंने करनी करी देनी, यहां करनी करी देनी। उन्होंने अपने आप को रोकने, बुराई से रोकने, निंदा करने से रोकने में ताकत दिखाई। निंदा करने वाले, बाइबल कहती है, परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे, वे नरक में जाएंगे। यहां पर दिखाएं अपनी ताकत। मैंने इल्जाम नहीं लगाना, मैंने निंदा नहीं करनी, अपने मुख से मैंने निंदा करनी नहीं। यीशु मसीह के ओर देखें। बाइबल कहती है उसने गाली के बदले गाली नहीं दी। तो आप सारी ताकत लगाएं। यही चीजें आज विश्वासियों के जीवन में देखने को नहीं मिलती, तो फिर परमेश्वर की ब्लेसिंग कहां से आएगी? परमेश्वर की आशीष कहां से आएगी? भाई आज इन चीजों को पूरा करने में अपनी सारी ताकत लगाएं, पूरा जोर लगाएं, पूरा जोर लगाएं, जितना जोर है लगा दें। खाना पीना शुद्ध रखें अपना, कोई दुष्ट आत्मा की गंदी चीज आप ना खाएं। सदरक मेशक अबेदनगो ने वही खाया जो परमेश्वर का सिंपल दिया हुआ था। अपने आप को शुद्ध रखा, सारी ताकत लगा दी थी। परमेश्वर पर भरोसा दिखाने में सारी ताकत लगा दी उन्होंने। आप भी सारी ताकत लगाएं, प्रूफ करें मैं भरोसा करने वाला यीशु मसीह थे।
तो यही चीज़ जिस दिन आपके अंदर प्रगट हो गई, पूर्ण हो गई, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लैसिंग ਜਿਹੜੀ अपने आप ही मिलनी शुरू हो जाएगी। सब कह दियो उच्ची आवाज दे विच, उठाएं अपने हाथों को स्वर की ओर। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ